कि बिहार बोर्ड के केमिस्ट्री के सिलेबस से चैप्टर 1 को हटा दिया गया है, चैप्टर 7 को हटा दिया गया है और आप इस चक्कर में फिर इसको छोड़ रहे हैं कि अरे हटाओ, ये क्या पढ़ना, ये तो सिलेबस से हटा दिया गया है। ये क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। तो ये कहां का क्वेश्चन है? आप मॉडल पेपर उठा के देख सकते हैं भाई, मैंने आपको सॉल्व भी कराया, आप भी सॉल्व किए हैं। और आप कह रहे हो कि सर मत पढ़ाइए सर, पी ब्लॉक से तो नहीं पूछेगा। और इसका मैं दावा नहीं कर रहा हूं, दावा बिहार बोर्ड ने किया है, तो हमें क्या करने की जरूरत है। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह में। मैं अनुसार आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपने थंबनेल पे देखा होगा कि ये चैप्टर हटा दिए गए हैं। क्या बिहार बोर्ड ने जो नया अपडेट लाया है, क्या अपडेट लाया है भाई? ये अपडेट आज का नहीं है ये अपडेट यूट्यूब पे पहले ही इतना फैलाया गया था, रायता फैल गया था कि बिहार बोर्ड के केमिस्ट्री के सिलेबस से चैप्टर 1 को हटा दिया गया है, चैप्टर 7 को हटा दिया गया है। बच्चे बौखला बौखला के हम लोगों की तरफ एप्लीकेशन की क्लास में कमेंट, यूट्यूब की क्लास में कमेंट कि सर जी चैप्टर 1 मत पढ़ाओ, क्यों पढ़ा रहे हो, इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं आया। तो भाई हाफ ईयरली एग्जाम का जो सिलेबस था, जितना क्रम का उनका सिलेबस था, उन्होंने पूछा होगा, बट आप हाफ ईयरली एग्जाम के बेस पे ये नहीं कह सकते हो कि ये सिलेबस से हटा दिया गया है। इवन बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर चैप्टर 7 भी हटा दिया गया, पी ब्लॉक चैप्टर हटा दिया गया सिलेबस से, अब उसको नहीं पढ़ना है, आप क्यों पढ़ा रहे हैं? भाई आज मैं पूछना चाहूंगा उन सभी बच्चों से कि जब बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर आया तो क्या इस मॉडल पेपर में चैप्टर 1 और चैप्टर 7 के सवाल हटा दिए गए हैं? आप लोग गौर करिए, क्या हटा दिया गया है? तो प्यारे बच्चों हमेशा एक चीज पे ध्यान रखिए, मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा, वीडियो को आखिरी तक सभी लोग देख लीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके, और मेरी 2-3 बातों पे ध्यान दीजिएगा। मैं पहले भी कई बार आप लोगों को समझाया हूं, मैं कभी इस तरीके की वीडियो नहीं बनाता हूं क्योंकि मेरा भरोसा पढ़ाने पे ज्यादा रहता है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हम सभी पूरी टीम जो है आपको कंटेंट दे सकें, पढ़ा सकें, लेक्चर ज्यादा प्रोवाइड करा सकें। ऐसी इस तरीके की वीडियो हम बिल्कुल ना के बराबर दिए हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप सब लोग ऑफिशियल चैनल बिहार बोर्ड का फॉलो करते हो, तो क्या हमें यह बताना है कि हां भाई ये हो गया वो हो गया। बट फिर भी मैं आपको 2 चीजें जरूर बताऊंगा कि कभी भी किसी भी तरीके से कोई भी वीडियो पे यकीन मत करिए, चाहे मेरी ही वीडियो क्यों ना हो सकता है मेरा वीडियो बनाने का मकसद कुछ और हो, मैं कुछ और मकसद से वीडियो बना रहा हूं, मेरा मंसूबा कुछ और हो सकता है ना, लेकिन आपका मकसद क्या है? आपका मकसद तो सिर्फ एक है ना कि हमें सही इंफॉर्मेशन मिले। काफी सारी वीडियोस बनाई गई थी कि अब ये चैप्टर हटा दिया गया है और अंत में हमें भी अपने क्लास के अंदर ही बोलना पड़ा था कि प्यारे बच्चों ऐसा कोई अपडेट नहीं है बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा या उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के द्वारा, कहीं पे ऐसा अपडेट नहीं दिया गया है कि हां चैप्टर 1 हटा दिया गया है या चैप्टर 7 हटा दिया गया है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि अगर फाइनल एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ गया तब आप क्या करोगे? क्या करोगे? मान लो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और वो आपको पता है और आप इस चक्कर में फिर इसको छोड़ रहे हैं कि अरे हटाओ, ये क्या पढ़ना, ये तो सिलेबस से हटा दिया गया है। जबकि कहीं पे भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिशियली प्लेटफॉर्म से कहीं पे ये अपडेट नहीं आया था। मैं अपने विद्यार्थी लोग को बार बार ये समझाया था कि प्यारे बच्चों ऐसी वीडियो पे बिल्कुल यकीन ना करिए जो YouTube चैनल पे सिर्फ इसलिए बना के डाल दी जाती है क्योंकि उसका मकसद सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना नहीं, कुछ और होता है। बुरा नहीं मानना है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं बस आप लोगों पे हमारा अधिकार है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि कभी भी ऐसी चीजों से परेशान नहीं होना है। आपको मालूम होगा कि उस वक्त हाफ ईयरली का जब एग्जाम हुआ था या उससे पहले या उसके बाद भी काफी बच्चों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। ऐप पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट यही आ रहे थे, हमारे क्लास में सबसे ज्यादा कमेंट यही आ रहा था कि सर बहुत लोग कह रहे हैं कि सॉलिड स्टेट चैप्टर हटा दिया गया है, सर सॉलिड स्टेट चैप्टर, पी ब्लॉक चैप्टर हटा दिया गया है सर, अब यहां से कोई सवाल नहीं पूछेगा, एनसीईआरटी फॉलो हो रहा है बिहार बोर्ड में, जबकि हम समझाते रहे। तो प्यारे बच्चों आपको मैं दिखाने जा रहा हूं वो चीज और फिर 2-3 बातें बताऊंगा। पहले आप ये देखिए कि जो बिहार विद्यालय का
जो मॉडल पेपर आया था केमिस्ट्री का, ऑफिशियली जो वो हर साल मॉडल पेपर देते हैं, इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हम आपको करा चुके हैं। ये थंबनेल है और इसमें आप अगर सबसे ये मॉडल पेपर का पहला सवाल अगर आप देखेंगे, पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आपके सामने आंखों के सामने पड़ा है, लिखा है कि कौन सा दोष क्रिस्टल का घनत्व घटाता है, विच डिफेक्ट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल। ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? आप लोग पढ़े लिखे हो, आप पूरा सिलेबस हमने आपका कंप्लीट करा दिया है। अब आप बताइए ये सवाल किस चैप्टर का है? ये क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है, ठोस अवस्था, ये ठोस अवस्था का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो बताइए उस समय जिस तरीके का माहौल था कि नहीं पूछा जाएगा, दावा भी किया जा रहा था कि हटा दिया गया है, तो आप ये सवाल आप देख लीजिए जरा। बिहार बोर्ड ने जो मॉडल पेपर बनाया उसका ये सवाल देख लीजिए कि सबसे असममित क्रिस्टल प्रणाली कौन सी है, विच इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। तो ये कहां का क्वेश्चन है? ये प्यारे बच्चों पहला चैप्टर ठोस अवस्था का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये चैप्टर 1 का है। ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि एकक कोशिका में कुल परमाणु की संख्या 4 है तो x के स्थान पर क्या होगा? एकक कोशिका यानी यूनिट सेल की बात हो रही है, यूनिट सेल की बात हो रही है प्यारे बच्चों। ये कहां का है क्वेश्चन? ये भी चैप्टर 1 ठोस अवस्था से लिया गया है। अब किसी ने यह भी कहा था कि चैप्टर 7 भी हटा दिया गया है, पी ब्लॉक। तो आइए मैं आपको आखिरी सवाल दिखा रहा हूं। ये 26 नंबर सवाल जो पूछा गया है आपके मॉडल पेपर में, आप मॉडल पेपर उठा के देख सकते हैं भाई, मैंने आपको सॉल्व भी कराया, आप भी सॉल्व किए हैं कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व में पी पाई डी पाई बॉन्ड शामिल हो सकता है? ये पी पाई डी पाई बॉन्ड, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये फास्फोरस और बोरॉन के बारे में, इसका सही आंसर फास्फोरस था। ये बताओ ये कहां का है, किस ब्लॉक का ये एलिमेंट है, किस ब्लॉक से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं? पी ब्लॉक चैप्टर से पूछा गया है, पी ब्लॉक चैप्टर से ही तो पूछा गया ना प्यारे बच्चों ये सवाल, ये पी ब्लॉक से ही तो पूछा गया ना। और आप कह रहे हो कि सर मत पढ़ाइए सर, पी ब्लॉक से तो नहीं पूछेगा। अब बताओ इतना बड़ा चैप्टर अगर हम नहीं पढ़ाए होते क्या स्थिति होती? वैसे भी हम आपकी बात इस मायने में हम नहीं सुनते और ना सुने थे, सिलेबस हट गया ये वाली बात। बाकी बातें हम जरूर सुनते हैं। आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, हम सुनते हैं। सर ये वाला सेशन करा दीजिए, हम सुनते हैं। सर वीवीआई क्वेश्चन करा दीजिए, हम सुनते हैं। सर रिवीजन करा दीजिए, हम सब सुनते हैं। बट ऐसी बातें हम नहीं सुनते। इसके पीछे का कारण जानते हो क्यों नहीं सुनते? इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि जब तक हमको कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है ना, तब तक हम ऐसी बातें भी नहीं करते हैं और ना ही ऐसी बातें अपने विद्यार्थियों के बीच में लाना चाहते, क्योंकि हमारा मकसद एक है। हमारा मकसद एक है कि आपको सही इंफॉर्मेशन दी जाए, आपको सही तरीके से पढ़ाया जाए। हमें सिर्फ पढ़ाने का शौक है, हमें आपको बेहतर इंफॉर्मेशन देने का शौक है। गलत इंफॉर्मेशन दे करके अपने आप को बड़ा दिखाने का मुझे कोई दूर दूर तक मकसद नहीं है, कोई मकसद। इसलिए प्लीज आप सभी लोग बिहार बोर्ड का जो भी ऑफिशियल अपडेट वहां से आ रहा है उसी पर यकीन करें। और जो बच्चे अभी तक चैप्टर 1 और 7 नहीं पढ़े होंगे, भाई फटाफट से पढ़ लेना, वन शॉट लेक्चर देख के पढ़ ही लेना। आप लोग ये सवाल पूछा, ये कहां से पूछा है? नहीं आप ही बताइए ये सवाल कहां से पूछा है? ये सवाल तो पी ब्लॉक से ही है ना प्यारे बच्चों, पी ब्लॉक से ही है। अब मैं आपको बता देता हूं पैटर्न को लेकर के। आज भी मुझसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर क्या पैटर्न होगा एग्जाम का? एग्जाम का पैटर्न तो आपके सामने है, एग्जाम का पैटर्न तो प्यारे बच्चों आपके सामने है, मॉडल पेपर आपके सामने है। किसी भी फाइनल परीक्षा के होने के पहले सेंटअप एग्जाम होता है, सेंटअप एग्जाम के बाद मॉडल पेपर आता है। तो सेंटअप एग्जाम देखिए, मॉडल पेपर देखिए, सेम उसी प्रारूप पे फाइनल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, फाइनल एग्जाम लिया जाता है। तो जो सेंटअप एग्जाम हुआ था उसमें कितने ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे? जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, जितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया है सेंटअप एग्जाम में, वही प्यारे बच्चों फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। जितना ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर में है वही ऑब्जेक्टिव का नंबर मॉडल पेपर में भी रहेगा। अगर केमिस्ट्री में 70 ऑब्जेक्टिव, फिजिक्स में 70 ऑब्जेक्टिव, तो 70 ही पूछे जाएंगे। आपको 50% सॉल्व करना है, 35 ही सॉल्व करना है। अगर लघुतरीय प्रश्नों की संख्या 20 पूछी गई है तो आपको वहां पर भी 20 ही पूछा जाएगा। इसलिए पैटर्न में कोई बदलाव नहीं, एग्जाम के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है प्यारे बच्चों।
जो पैटर्न सेंटअप एग्जाम में दिखा, जो मॉडल पेपर में दिखा, वही 2026 के फाइनल एग्जाम में दिखेगा। और इसका मैं दावा नहीं कर रहा हूं, दावा बिहार बोर्ड ने किया है, तो हमें क्या करने की जरूरत है। दावा बिहार बोर्ड ने तो पूरा प्रारूप ही दे दिया। मॉडल पेपर का मतलब क्या है, एक मॉडल प्रारूप ही तो है पेपर का, तो वो दे दिया गया। लेबल भी दिख गया होगा कि हां इस लेवल तक के क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं सेंटअप में और इसमें भी। इसके अलावा रही बात चैप्टर की, तो प्यारे बच्चों, आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी ना चैप्टर हटाया गया है, कोई चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हटा है। ना तो चैप्टर हटाया गया है, ना ही कोई टॉपिक हटाया गया है। जो अपना बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है वो 100% है, जो पहले था वो आज भी है। आप सभी लोगों को जरूरत है अच्छे तरीके से पढ़ाई करने की, अच्छे तरीके से तैयारी करने की, और ऐसी बरगलाने वाली बातों में बिल्कुल नहीं आना है। मैं कल को आपसे कह दूं कि बदल गया बिहार बोर्ड का एग्जाम पैटर्न, अब ये नहीं पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, और आके दावा भी कर दूं कि प्यारे बच्चों बदल चुका है, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, सॉरी ये चैप्टर नहीं आएंगे, तो ये मेरी गलती है। ये मेरा एक दायित्व तो होता है शिक्षक होने के नाते कि मैं अपने विद्यार्थी लोग को, छोटे भाई बहन को अच्छा इंफॉर्मेशन दूं, ना कि उनको डराऊं, ना कि उनको परेशान करूं। मतलब वीडियो के अंदर तो इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। वीडियो के अंदर इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए कि हम आके दावा कर दें ओपनली कि हाँ ये हटा दिया गया है, यहां से नहीं पूछेगा, या ये बदलाव हो गया है। अगर ऐसा कोई करता है तो ये उचित नहीं है। बाकी सबका अपना अपना आजादी है, अपना कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को कहूंगा कि फाइनली जो बच्चे हमें सजेस्ट कर रहे थे कि सर चैप्टर 1 और 7 हटा दिया गया है, मत पढ़ाइए, तो भाई अगर मैं आपकी बातों में आया होता तो 1 और 7 नहीं पढ़ाई होता। हालांकि इस बात पे मैं आता भी नहीं आपकी बातों में, लेकिन हाँ मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं। अगर ये चैप्टर अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। यूट्यूब से पढ़ना हो यूट्यूब से भी पढ़ लीजिएगा। जिस भी वीडियो से आपको पढ़ने का मन करे, बट पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि सवाल पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट। और फिर स्पेशल सेशन आप लोगों के लिए लगातार आते रहता है इस चैनल पे। जो भी बच्चे इंटर के हैं, 11th और 12th के, इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये सलाह आप लोगों को कैसा लगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।